ये श्रावण मास चल रहा है और लगभग समाप्ति की ओर है। 28 अगस्त को श्रावण मास की पूर्णिमा है और इसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार हमारे हिंदू धर्म पद्धति में मनाया जाता है। तो रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इसके लिए कुछ बताना चाह रहा हूं। रक्षाबंधन का मतलब किसी से अपनी रक्षा के लिए भीख मांगना नहीं होता है। वास्तव में रक्षाबंधन प्रेम, सौहार्द और स्नेह का त्योहार है और इसकी शुरुआत सबसे पहले हमारे यहाँ पुराणों में, ऐतिहासिक तथ्यों में तथा आध्यात्मिक रूप से बताई गई है। सबसे पहले भविष्य पुराण में इसकी चर्चा मिलती है कि जब देवासुर संग्राम हुआ था, राक्षस और देवों में लड़ाई चल रही थी, तो एक समय ऐसा आया कि देवता लोग लगभग हारने वाले थे और चूंकि देवताओं के राजा इंद्र थे, देवराज इंद्र, तो सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर जा रही थी और उनकी पत्नी का नाम था सची, इंद्राणी कहते हैं जिनको। तो सची ने विष्णु भगवान की पूजा की, प्रार्थना की, उनसे अनुरोध किया कि कुछ बताइए, हमारे पतिदेव की अब बेइज्जती होने वाली है। विष्णु भगवान ने एक रक्षा दिया था, इंद्राणी को सूत्र दिया था, बंधन, और इसी बंधन को राखी, जिसे हम आज की भाषा में कहते हैं, इंद्रदेव की पत्नी ने उनकी कलाई में बांधा था और बांधने के बाद वो रण क्षेत्र में गए थे असुरों के सामने और उनकी विजय हुई थी। इसलिए ये भविष्य पुराण में कहा गया है। इसलिए इसी तिथि से, और वो दिन श्रावण मास की पूर्णिमा का था, इसीलिए श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार हिंदू धर्म पद्धति में मनाया जाता है। इसका दूसरा कारण एक मिलता है जो कि महाभारत में प्राप्त होता है। महाभारत में भगवान कृष्ण की एक बार उंगली कट गई थी। जब उनकी उंगली कटी और उन्हें दर्द होने लगा, तो चूंकि ये पांडवों के साथ रहते थे, द्रौपदी जी भी वहां थी, द्रौपदी जी ने अपने साड़ी की पल्लू खींच कर, फाड़ कर उनकी उंगली में बांधा था। और जब दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया था, तो उस समय इसकी लज्जा उनकी बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने द्रौपदी के वस्त्र को बहुत लंबा कर दिया। दुर्योधन खींचता रहा, लेकिन उनकी लाज बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने अपने योग शक्ति से उसको बड़ा कर दिया था और जिससे उनकी लाज बच पाई। और इसीलिए इस दिन को भाई, चूंकि द्रौपदी को कृष्ण की बहन भी माना जाता है, इसलिए बहन और भाई के त्योहार के रूप में रक्षाबंधन को मनाया जाने लगा। एक कहानी ऐतिहासिक है जो मध्यकालीन इतिहास में प्राप्त होती है। रानी कर्णावती मेवाड़ की रानी थी और बहादुर शाह गुजरात से जीतते हुए मेवाड़ में पहुंच गया था। उस समय उन्होंने एक राखी हुमायूं को भेजी थी और उन्होंने अपनी रक्षा की मांग की थी और हुमायूं ने जाकर के वहां मेवाड़ में लड़ाई की थी। ये तीन घटनाएं ऐतिहासिक, पौराणिक और महाभारत काल की हैं, जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। लेकिन रक्षाबंधन आजकल इसका तात्पर्य यह नहीं रह गया है कि केवल भाई बहन का त्योहार है। यह एक स्नेह, सौहार्द और आपसी भाईचारे का है और कोई भी किसी को भी रक्षा बांध सकता है और उसका रिजल्ट उससे ले सकता है। रक्षाबंधन का त्योहार इस वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाना है। हमारे पंचांग के अनुसार पूर्णिमा की तिथि 27 अगस्त को दिन के प्रातः काल 9:09 पे आरंभ हो रही है और यह अगले दिन 28 अगस्त को
9:46 प्रातः तक रहेगी। चूंकि उदया तिथि के अनुसार हमारे यहां तिथियां निर्धारित की जाती हैं, 28 तारीख की सुबह में जो सूर्योदय होगा वह पूर्णिमा की तिथि में होगा, इसलिए 28 तारीख को ही पूर्णिमा मनाई जाएगी और उसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। रक्षाबंधन के त्योहार पे यह प्रश्न उठता है कि राखियां कब बांधी जाएं या इनका सही मुहूर्त क्या है। देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये कि कब रक्षा नहीं बांधी जानी चाहिए। इसके लिए पहली चीज तो है कि भद्रा काल में राखी नहीं बंधानी चाहिए। अब भद्रा काल क्या होता है वो उस दिन के पंचांग के अनुसार पे तय होगा। और दूसरा यह है कि राहु काल के अंतर्गत भी राखी नहीं बंधानी चाहिए। ये दोनों अशुभ समय माने गए हैं। इन दोनों समयों में, इन दोनों कालों में रक्षाबंधन नहीं किया जाना चाहिए। अब सवाल उठता है फिर रक्षाबंधन 28 अगस्त को कब किया जाएगा। इसके लिए पहली चीज तो यह है कि शुभ मुहूर्त में किया जाएगा। अब शुभ मुहूर्त कब होगा? किसी भी दिन रक्षा सूत्र बांधने के लिए, चाहे वो रक्षाबंधन का त्योहार हो उस दिन हो या कभी भी किसी भी दिन किसी को भी रक्षा सूत्र बांधा जाना है, तो इसका एक रेगुलर मुहूर्त है जो ब्राह्म मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। सूर्योदय के 1.5-2 घंटे के पहले का समय ब्राह्म मुहूर्त होता है। उसमें ही रक्षाबंधन किया जाना चाहिए। 28 तारीख को ब्राह्म मुहूर्त के अलावा दूसरा समय 7:33 सुबह का है, जो 7:33 से लेकर के 9 बजे तक का है। इसे लाभ मुहूर्त कहा जाता है। इसमें रक्षाबंधन करना शुभ रहेगा, लाभप्रद होगा। एक तीसरा समय भी है जो 9:10 से शुरू होकर के और 10:46 तक का समय है। इसके अंतर्गत भी रक्षाबंधन किया जा सकता है। यह अमृत योग है। इस अमृत योग के अंतर्गत भी इस समय के अवधि में रक्षाबंधन करना शुभ रहेगा। इसी प्रकार चूंकि ये दोनों समय प्रातःकालीन के हैं और बहुत लोग अपनी दिनचर्या से निवृत्त नहीं हुए रहते हैं, देर तक सो के उठते हैं, उनके लिए 12:23 से लेकर 1:28 तक दोपहर का समय शुभ माना गया है। इसका नाम ही शुभ मुहूर्त है। इसमें भी रक्षाबंधन किया जा सकता है और रक्षाबंधन के शुभ परिणाम लिए जा सकते हैं।